हुए आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर इस वर्ष आस्था, संस्कृति और भव्यता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले की राजिम में आयोजित ऐतिहासिक राजिम कुंभ कल्प 2026 की, जिसने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित किए। देखिए खास रिपोर्ट। गरियाबंद जिले का राजिम, जहां महानदी, पैरी और सोंडूर नदी का पावन त्रिवेणी संगम है। यही वजह है कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। संगम तट पर स्थित प्राचीन राजीव लोचन मंदिर और मध्य धारा में विराजमान कुलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने रहे। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चले इस 15 दिवसीय आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। देश भर से आए संत, महात्मा और नागा साधुओं ने शाही स्नान में भाग लेकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। इस साल रामोत्सव थीम ने पूरे कुंभ को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। महाशिवरात्रि है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज राजिम कुंभ कल्प 2026 का समापन भी हो रहा है और आज इस अवसर पर राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना किए हैं और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना किए हैं। और इस बार राजिम कुंभ बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। इस कुंभ का शुभारंभ हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी ने किया और 15 दिनों तक ये कुंभ चला है। समापन के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले राजीव लोचन मंदिर पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद त्रिवेणी संगम स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर में जल अभिषेक कर उन्होंने महानदी तट पर आयोजित भव्य महाआरती में भी भाग लिया। हजारों दीपों की ज्योति और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुख्यमंत्री ने महानदी मैया की आरती उतारी। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में यह आयोजन केवल आस्था तक सीमित नहीं रहा। इससे पर्यटन, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती मिली है। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं ने श्रद्धालु को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष मार्गदर्शन था कि इसको हम भव्य रूप में इस साल आयोजित करें। सबसे खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा कि विदेशों से भी लगभग 200 की संख्या में पर्यटक वहाँ आए। नागा साधुओं की संख्या काफ़ी वृद्धि हुई। हमारे साधु संत महामंडलेश्वर पूरे देश से यहाँ आए। छत्तीसगढ़ के भी सभी साधु संत महात्मा आए। निश्चित रूप से उनके आगमन पर छत्तीसगढ़ की जनता को उनका जो आशीर्वाद मिला, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, तो सदैव उनका आशीर्वाद हम लोगों को काम आएगा। राजिम कुंभ कल्प ने प्रदेशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। श्रद्धालुओं ने सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया। बहुत अच्छा आयोजन है और पहले ये पुन्नी मेला के नाम से प्रचलित था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसी छत्तीसगढ़ राज्य बना और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार आने के बाद इसको राजिम कुंभ का नाम दिया गया। और आज बहुत सारे योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं और जो हमारे यहाँ पर राजिम कुंभ में गंगा आरती होती है और संत समागम, पूरे देश भर से सारे संत समागम और अखाड़ों से जो यहाँ पर संत लोग आते हैं, तो एक प्रकार का एक बेहद आयोजन है और ये धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता जाएगा। राजिम कल्प कुंभ एक समय पे राजिम मेला हुआ करता था। कुलेश्वर महादेव की नगरी है और धर्म नगरी राजिम में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, बृजमोहन जी के नेतृत्व में, उसे बड़े रूप में एक बहुत ही संत समागम का आयोजन किया गया और इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा धार्मिक महासम्मेलन है और इसमें लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसमें साधु संत वहाँ सम्मिलित होते हैं, साथ ही साथ वहाँ महाआरती होती है। तो इस प्रकार से लोगों का, श्रद्धालुओं का वहाँ पे बहुत एक जुड़ाव है
और बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है सरकार द्वारा। मेरे हिसाब से बहुत शानदार कार्यक्रम रहता है। आस्था की अविरल धारा, संस्कृति की समृद्ध परंपरा और मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की प्रतिबद्धता, इस सब से मिलकर राजिम कुंभ कल्प 2026 को ऐतिहासिक बना दिया। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करता यह आयोजन आने वाले सालों में और भी भव्य और दिव्य स्वरूप में सामने आएगा। अनिल शर्मा, बंसी न्यूज, रायपुर।